हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन 36 और उसके बाद वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है उसका मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशंस अपलोड कराया हुआ। प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हो। बाकी कंसेप्चुअल वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाके आप कंसेप्ट देख सकते हो। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स तो डिस्क्रिप्शन में आप डाउट्स लिख सकते हैं, और साथ में व्हाट्सएप पे भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इवन जो आपके अदर बुक कोई भी है रेफरेंस के, या फिर सैम्पल पेपर है, पुराने क्वेश्चन है, उन सब का सॉल्यूशंस भी आई विल प्रोवाइड। उसके लिए आप वो सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप भेज सकते हो मेरे को, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आपके क्वेरीज का जवाब दे दूंगा। व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा क्विकली, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द पॉइंट, 36 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। सर नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, मैं बार बार बताता हूँ। नेशनल इनकम का मतलब एनएनपी एट एफसी है, ऑलरेडी आपको पता भी होगा। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, और जब इसमें एनएफआई ऐड कर देते हैं ना, तो वो नेशनल इनकम बन जाता है, यानी कि एनएनपी एट एफसी हो जाता है। क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, रेंट दिया हुआ है, नेट फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, वेजेस सैलरी है, इंडायरेक्ट टैक्सेस, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंसेस, सब्सिडी, रॉयल्टी, नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑल्सो नोन एज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड को ही प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। चेंज इन स्टॉक भी दिया हुआ है। फिर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फिक्स फॉर्मेशन है, तो याद रख लीजिए यहाँ पे नेट भी है, फिक्स भी है, तो चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे, साथ में डेप्रिसिएशन को भी आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन आ जाता है। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड, तो ये आपका फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है किस चीज़ का, फॉर प्राइवेट नॉन प्रॉफिट। तो जब आप हाउस होल्ड का और नॉन प्रॉफिट इन दोनों का आप ऐड कर देते हो ना, तब जाके आपका क्या बन जाता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बन जाता है। और गवर्नमेंट वाला यहाँ पे दिया हुआ है ग्रॉस कैपिटल फिक्स, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ें आपको करना पड़ेगा, और ये एक्सपेंडिचर मेथड के लिए है। फिर इसके अलावा ये NFIA दिया हुआ है सीधा सीधा। नेट एक्सपोर्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो ये ऑलरेडी गिवन है। नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस के लिए आपको इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करना पड़ता है। उसके अलावा ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए आपको क्या क्या चीज़ें, रेंट, फिर उसके अलावा आपको रॉयल्टी, फिर आपको इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की जगह पे प्रॉफिट जब गिवन नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट टैक्सेस, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। इन दोनों को ही ऐड कर दोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रख लीजिएगा। नॉर्मली तो सर हमारी मैडम ने सिखाया एक तो डिविडेंड, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑल्सो नोन एज रिजर्व, और उसके अलावा जो है कॉर्पोरेट टैक्स या प्रॉफिट टैक्स। तो सर कॉर्पोरेट टैक्स और इन दोनों को जब जोड़ देते हैं ना, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो वही आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। जो प्रॉफिट होता है उसमें से पहले टैक्स को, कॉर्पोरेट टैक्स को हटा देते हैं, फिर जो बच जाता है उसी के दो पार्ट करते हैं, अनरिजर्व और डिविडेंड, ठीक है ना, या ऑल्सो नोन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड। जो बांट देते हैं उसे डिविडेंड बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोल सकते हैं उसको। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब जो रिजर्व में आपने बचा रखा है। तो सिर्फ ये दो को जोड़ दोगे तो यही आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट्स आ जाएगा। इसमें ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। नाउ अब क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं, सीधा सीधा आंसर अपने को लिखना है। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ से ना, ये आपको कॉपी पेस्ट मेरे पास फॉर्मेट है फार्मूले का, बस ये मैंने कॉपी कर लेना है, और बाकी चीज़ें फिर थोड़ा सा क्विकली हो जाएगा, बाकी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो आइए ज़रा यहाँ पे, तो ये मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, फार्मूले को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है, अमाउंट सारे हट जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चंस किसका सॉल्यूशन देखिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, तो इनकम मेथड से तो पहले हम लोग NDPAT-FC निकालेंगे, और ये वैल्यू हटा देते हैं पर, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा, ओके। और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हाँ जी। और ये है अपना क्वेश्चन नंबर 36 है ना, हाँ जी। तो ये आ जाओ। तो सबसे पहले तो इनकम मेथड करेंगे, फर्स्ट वाला इनकम मेथड है, 36 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करने वाले हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, NDPAT-FC निकालेंगे इनकम मेथड से। तीन चीज़ें ऐड करनी है सर तीन चीज़ें का मतलब, अब देखो मैंने फुल फॉर्म लिख दिया, कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में नहीं देता है, तो उसकी जगह पे कई सारे फार्मूले होते हैं, वो चीज़ आप लिख के आओगे और तब करोगे, लाइक दिस कि भैया कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय तो गिवन है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह पे रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट, जो भी चीज़ें होती हैं, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट भी नहीं गिवन है तो प्रॉफिट की जगह आप ये चीज़ें लिख लोगे जो क्वेश्चन में गिवन होगा, और फिर मिक्स इनकम लिखना। कौन कौन सी चीज़ें, ये दिया हुआ है कॉर्पोरेट टैक्स प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप फुल फॉर्म लिख लेना, ओके ना, ये चीज़ें दी हुई हैं। तो अब इन सबको आप ऐड कर लीजिए। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कहाँ पे गिवन है, सर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इज गिवन और नॉट गिवन,
तो सर कॉम्पनसेशन क्लॉज की जगह पे वेजेस एंड सैलरी है तो लिख लीजिए 25,000। तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे वेजेस एंड सैलरी आप लोग को लिख लेना, वेजेस एंड सैलरी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है 25,000 ये हो गया प्लस। रेंट रॉयल्टी कितनी दी हुई है सर, रेंट एंड रॉयल्टी दिया हुआ है, रेंट है 1500, रॉयल्टी दिया हुआ है 200, तो इसको लिख लिया मैंने 1500 प्लस 200। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है सर इंटरेस्ट तो ऑलरेडी है 6400, तो 6400 प्लस कॉर्पोरेट टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 200 और 400 4000, तो 200 प्लस 4000 ये मैंने लिख लिया है 200 है। और मिक्स इनकम कितनी दिए हुए हैं सर, मिक्स इनकम दिया हुआ है, मिक्स इनकम नहीं होगा तो जीरो मानना होता है। ओके सर कहीं पे है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, सर नहीं दिया हुआ है तो हमने इसको जीरो मान लिया, जीरो। बाकी चीज़ें आप इसमें सारी चीज़ें ऐड कर लीजिए, सबको ऐड कर लेंगे तो ऐड प्लस करने के बाद कितना आ जाता है अमाउंट, 25,000 प्लस 4 29,000 आ गया ये, 25,000 प्लस 4,000 29,000 प्लस 200 4 6,600 6,600 प्लस 15 और 2 1700, तो आपका आएगा 37,300। ये आप टोटल कर लेना, रुपीज़ करोड़ है तो करोड़। फिर उसके बाद क्या करेंगे 37,300 में NFIA कितना दिया हुआ है सर, NFIA कहाँ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वेयर इज़ 50, तो यहाँ पे आप लोग 50 लिख लीजिए 50। तो ये आपका आ गया कितना 37,350 रुपीज़ करोड़। और आप यहाँ पे आंसर भी वेरीफाई करा सकते हो 37,350 करोड़ है ना, ठीक है यही है। अब अपने को एक्सपेंडिचर मेथड से करना है, तो आइए ज़रा एक्सपेंडिचर मेथड से अपने को 2 स्टेप में इस तरीके से सॉल्व करना है। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये आप लोग लिख लीजिए। प्राइवेट फाइनल के लिए मैंने कहा था आपको एक तो 26,000 और एक ये 300 दोनों ऐड करना है, 26,000 प्लस 300, आप यहाँ पे वो फार्मूला भी लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑलरेडी गिवन था कितने 11,200, तो इसे तो हम लोग लिख लेंगे 11,200 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ध्यान से करना है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे कहाँ पे गया, कहाँ पे ये रहा। तो आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एक तो 600 लेना है, फिर इसके अलावा चेंज इन स्टॉक को प्लस करते हैं और साथ में डेप्रिसिएशन को भी प्लस करना होता है। सर ये कहाँ से फार्मूला आता है, यहाँ से आया, देखो जी देखो, जब क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है तो डेप्रिसिएशन एंड चेंज इन स्टॉक ये तीनों चीज़ों एक साथ करोगे तब जाके ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आता है। ये सारी चीज़ें मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वहाँ से आप कर लेना। तो आप आ जाओ जी, एक तो 600 लिख लो, फिर इसके बाद 100 रुपये प्लस कर लो और डेप्रिसिएशन की जगह पे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या डेप्रिसिएशन गिवन है क्वेश्चन में, चेक कर लीजिए, नहीं है तो हम जीरो मान लेंगे, आगे चल के वो प्लस माइनस होके एलिमिनेट हो जाता है। तो क्या डेप्रिसिएशन दिया हुआ है एक बार चेक करो भाई जल्दी से, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो नहीं दिया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ हम ये 600 प्लस 100 लिख लेंगे, ये लिख लीजिए आप 600 प्लस 100। एंड नेट एक्सपोर्ट कहाँ दिया हुआ है सर नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है -200, तो कोई बात नहीं, तो ब्रैकेट लगा के -200 लिख लेना। तो ये तो आ गया 2900 प्लस 11,200 प्लस 6 और एक 700 -200, तो 500 और 11,700, 11,700 और ये आ गया 29, तो 11,700 प्लस 2900, तो 14,000 रुपीज़ 600 आ गया, 14,600 करोड़ में आ जाएगा रुपीज़, ठीक है ना। तो ये आ गया रुपीज़ इन करोड़। अब अपने को निकालना है क्या, तो 14,600 माइनस डेप्रिसिएशन नहीं है तो हमने जीरो मान लिया। NIT के लिए इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़ तो है 1,000 ब्रैकेट में करके करना -300, नहीं तो गलती होता है, ब्रैकेट नहीं करोगे ना, तो इसीलिए क्वेश्चन में 35 बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो वहाँ पे गलती होने के चांसेस थे, तो कई सारे बच्चों के वो गलत हो गए थे क्वेश्चन। NFIA दिया हुआ है 50 रुपीज़, तो आ जाइए यहाँ पे लिख लीजिए 50। अब ये चेक कर लीजिए, ये आ गया है कितना 14,600, जीरो को हटा दिया हमने, -700 और प्लस 50, 14,600 -700 प्लस 50 कितना आया था। अरे यहाँ पे कुछ तो गलती कर दिया हमने, क्या गलती किया, अच्छा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन 26,000 है, हाँ ओके 26,000 है, सॉरी ये 2600 लिख दिया ना, ये 26,000 भाई, एक जीरो और बढ़ा लीजिए, ये है 26,000, तो 26,300, 26,300, बस यही चीज़। अमाउंट को ध्यान से लिखना है, कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, फिर आपको गलती नहीं होएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तो आ गया है 38,000,
तो यहाँ पे भी आप 38,000 लिख लेंगे। 38,000 में ये लेस कर लीजिए तो 37,350 करोड़ एंड रुपीज़, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया, बस दैट्स इट। तो ये आपका सेम आ गया एक्सपेंडिचर मेथड से जितना इनकम मेथड से आया था। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन में 37 क्या कह रहा है, सेम ही कह रहा है, NNP एट FC निकालिए फ्रॉम इनकम मेथड एंड NNP एट FC फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है आपको। क्वेश्चन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वही सेम ही रहता है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, रेंट है, ओपनिंग, इस बार ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन याद रखिए इस बार फिक्स दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, फिर चेंज इन स्टॉक है। चेंज स्टॉक कैसे निकालेंगे आप, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, याद रख लीजिएगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके चेंज स्टॉक निकालना पड़ेगा आपको, ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है इसीलिए। फिर क्या नेट एक्सपोर्ट है, NIT भी गिवन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इनकम मेथड के लिए डेप्रिशिएशन दिया हुआ है, मिक्स इनकम दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे दिया है इसने। तो आज ही यहाँ पे सेम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए आंसर, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 37 है ना, 37 लिख लेंगे, ठीक है। अब अपने को पुराना वाला फार्मूले का जो कॉपी पेस्ट कर लेना है, जो ये फॉर्मेट है अपना, हाँ जी, बेस्ट फॉर्मेट, कॉपी पेस्ट करना है बस। ये अमाउंट सब अलग अलग आ जाएगा, है ना, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये अपना फार्मूला ऐसे लिखना है आपको। अब चाहो तो अब देखो मेरे पास ऑप्शन है इसलिए मैं कॉपी पेस्ट करके, इससे हमारा टाइम भी सेव हो रहा है। एग्जाम में तो एक ही सवाल आएगा ना, तो आपको फार्मूला याद रख लेना है, उसके लिए आपको ये चीज़ें कंसेप्ट पता होनी चाहिए बस। कंपनसेशन एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम, और इसके अंदर का भी पार्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। मिक्स इनकम बोलते हैं, इसके लिए अलग अलग प्लस माइनस करना होता है। ये सारी चीज़ें मैंने एक PDF पे लिख दिया, आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, ये लो, ठीक है ना। इसको आप कर लेना स्क्रीनशॉट, यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएगा, सारे कंसेप्ट अलग अलग होते हैं, सबको मैंने एक जगह कंबाइन करके लिख दिया आपके लिए। तो अब हम लोग सीधा सीधा आंसर्स पे आते हैं। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ क्वेश्चन में कितना गिवन है, सर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ है गिवन, हाँ सर 200 रुपये, ठीक है 200 लिख लीजिए। फिर इसके अलावा कौन सा, मिक्स इनकम भी है 50 रुपये, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं तो उसकी जगह पे सारी चीज़ें, रेंट को प्लस कर लीजिए, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस, ये 3 चीज़ें प्लस करना है, 150, 80 रुपये और 70 रुपये। तो 200, 150, 80, 70 और 50, 200, 150, 80, 70 और मिक्स इनकम है 50। तो 200, 200, 400 आ गया, 400 करोड़ है तो करोड़ और लैक्स है तो लैक्स, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका, हाँ जी, ये आ गया आपका क्या चीज़, NDP एट FC। अब NDP एट FC में 20 रुपीज़ आप ऐड कर लोगे, कुछ मैंने गलती कर दिया, चेक कर लेंगे। तो 100 रुपये, 250, 3, अच्छा ये 450 है ना, 200, 180, 50, 200, 300, 350, तो नहीं 3 और 2, ये 550 आया है, ठीक है। और 550 में NNP एट FC है 20 रुपये, तो ये आप 20 रुपये जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये आ गया आपका ₹570। तो ये आपका आ गया क्या, ये आ गया इनकम मेथड से NNP एट FC। पहले तो फर्स्ट स्टेप में NDP एट FC निकाला, फिर हमने NNP एट FC निकाल लिया। फिर अब हम आ जाते हैं किससे, सेम इनकम की जगह पे एक्सपेंडिचर मेथड, और उससे हम निकालेंगे नेशनल इनकम। तो इसको भी 2 स्टेप में, पहले GDP एट MP निकालना है क्योंकि फार्मूला उसका होता है, फिर GDP एट MP से NNP एट FC निकालेंगे चेंज फार्मूले की हेल्प से। तो आ जाइए यहाँ पे क्या लिख लेंगे, तो क्वेश्चन में कहाँ पे है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन 480 रुपये, गवर्नमेंट फाइनल 50 रुपये, तो 480 और 50 लिख लीजिए यहाँ पे, 480 रुपये प्लस 50 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए देखिए जी फिक्स है, तो चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा 90, 35 और 20, तो 90 प्लस 35 माइनस 20 ये है आपका। और नेट एक्सपोर्ट गिवन है या एक्सपोर्ट में, तो ये गिवन है माइनस का 5, ब्रैकेट में -5, देख लीजिए यहाँ पे, देखो जी देखो आपको फिक्स डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया है 90 है, चेंज स्टॉक के लिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है तो 35 माइनस 20 करना होता है, क्योंकि क्लोजिंग है 35, ओपनिंग है आपका कितना, ये रहा 20, तो 35 माइनस 20 चेंज स्टॉक, और ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 90 है, इसलिए हमने ये चीज़ें यहाँ पे करी। तो ये है आपका। अब इन सबको प्लस माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ जी एक सेकेंड,
इन सबको आप प्लस माइनस कर लीजिए, प्लस माइनस कितना हो गया, तो ये आ गया 480 प्लस 50 प्लस 90 प्लस 15 आ जाएगा और -5। सर लिख के कर देना, ये करो ना, ये 530 प्लस ये कर लोगे तो 90 प्लस का 15 और माइनस का 5, इन सबको जोड़ प्लस कर लोगे तो 630 करोड़ आ जाएगा। फिर आप 630 करोड़ में डेप्रिसिएशन कितनी दी हुई है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है 90, नहीं 90 कहाँ है, वेयर इज डेप्रिसिएशन ये रहा 20 का है, तो डेप्रिसिएशन है 20। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन नहीं है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी करके लिखना है, कहाँ है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है क्या, हाँ ऑलरेडी गिवन है 60, तो 60 लिख लीजिए 60 प्लस NFIA कितना है सर, NFIA चेक कर लेते हैं, NFIA दिया हुआ है 20, तो ये लिख लीजिए 20। जब इन सबको आप प्लस माइनस करेंगे कैसे, तो ये है माइनस माइनस ये प्लस, ये दोनों 20 कैंसिल, 60 लेस कर लेंगे तो 570 आ जाएगा रुपीज़ और करोड़। तो ये आपका आंसर आ गया किसका, हाँ जी एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन 37 का सेम आंसर आया जितना ऊपर आया था, तो इसलिए इसका मतलब हमारा आंसर सही है, आप यहाँ पे भी मिला सकते हो, तो सेम है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 में भी सेम ही निकालना है, नेशन कम इनकम एक्सपेंडिचर, बस प्रैक्टिस करवा रहा है वो आपसे। जब मिक्स क्वेश्चन ऐसे बहुत पहले क्वेश्चन आते थे, सच बताएं तो आने के चांसेस वैसे हैं, सच बताएं तो, क्योंकि 10 नंबर का है पहले ना, ये चैप्टर 15 नंबर का होता था, तो 6 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आता था और 3 नंबर का एक छोटा भी क्वेश्चन आता था। आजकल तो सिर्फ 4 नंबर का एक क्वेश्चन देता है नॉर्मली, कई बार 3 में भी देता है, कभी कभी 6 में भी दिया हुआ है, तो 6 नंबर में भी आ सकता है, तो दोनों मेथड से पूछता है। तो ये स्टार्ट करते हैं सेम वही, ओपनिंग है, प्रॉफिट है, क्लोजिंग स्टॉक, इंटरेस्ट, कंजम्पशन, फिक्स कैपिटल, प्राइवेट फाइनेंस, मिक्स इनकम, नेट एक्सपोर्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कंपनसेशन एम्प्लॉइज, नेट कैपिटल फॉर्मेशन। तो इस बार दिया हुआ नेट कैपिटल फॉर्मेशन, इसको ध्यान रख लेना है। गवर्नमेंट फाइनेंस में रेंट दिया हुआ है, बस और कुछ कहानी है नहीं, एक्स्ट्रा चीज़ें इस पर आपको फोकस करना है मेन। तो आइए यहाँ पे फार्मूला अपना सेम ही है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्या आंसर, यस सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 58 है, 48 है सर, 48 नहीं 38 है, ठीक है सर 38 नंबर क्वेश्चन। तो फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं ज़रा, फार्मूला क्या था अपना, इनकम मेथड से ये है, एक्सपेंडिचर मेथड से ये है। ओके सर ठीक है, तो इनकम मेथड सबसे पहले हम लोग करेंगे, इनकम मेथड। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने गिवन है सर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ यहाँ पे है क्वेश्चन में, कहाँ गया ये रहा, 300 कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ है। ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह पे प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट और रॉयल्टी, कहाँ है रेंट दिया हुआ है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ लिख लीजिए 300 रुपये सर 300 तो कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ है। ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह पे प्रॉफिट है 60 रुपये, 500 रुपये और 70 रुपये, तो 60, 500 और 70। अब प्लस यहाँ पे जो हम कर रहे हैं ना, यहाँ पे आप फार्मूला लिख के करना, तभी आपको आंसर पूरा मिलेगा, मतलब मार्क्स जो है आपको पूरा मिलेगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। मैं ये शॉर्ट में आपको थोड़ा इस तरीके से करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऊपर क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराए हुए। मिक्स इनकम कहाँ पे है, मिक्स इनकम सर मिक्स इनकम इज़ गिवन और नॉट गिवन, तो हम 0 मान लेंगे। हाँ जी सर, नहीं है गिवन इस बार, तो हमने 0 मान लिया। तो 300 प्लस 567, तो 636 और 930 रुपीज़ इन करोड़। अब यही सेम चीज़ यहाँ पे लिख लेंगे, 930 करोड़ प्लस NFIA कहाँ पे गिवन था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है -5, तो -5। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मिक्स इनकम एक बार चेक कर लीजिए, मिक्स इनकम इज़ गिवन ना सन 100, वही तो मैंने कहा यहाँ पे कुछ गड़बड़ था, तो ये आप लोग लिख लीजिए, मिक्स इनकम जो है यहाँ पे 100 है, 0 नहीं है। हाँ जी लिख लिया 400 और 900 1030, और 1030 में हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे 5, तो 1025 करोड़। देख लीजिए ज़रा, यही आंसर है क्या, 1025 करोड़ इज़ दी नेशनल इनकम। अब हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड से करेंगे, तो एक्सपेंडिचर मेथड से 2 स्टेप में, सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है चेक कर लीजिए। सर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज़ गिवन 460 रुपये, हाँ जी सर 460। फिर दिया हुआ है गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितने दिए हुए हैं, 100 रुपये, तो पहले लिख लीजिए 460 और 100, 460 एंड 100 रुपीज़। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे क्या क्या गिवन है सर ये देखिए, नेट कैपिटल फॉर्मेशन है, नेट के लिए आपको क्या डेप्रिसिएशन ऐड करना होता है, तो डेप्रिसिएशन कहाँ पे दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या फिर डेप्रिसिएशन, तो ये रहा 20, तो यानी कि 500 प्लस 20 आपको करना पड़ेगा, तो 500 प्लस 20। और नेट एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट या फिर नेट एक्सपोर्ट, तो ऑलरेडी नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है, तो हमने इसको डायरेक्टली लिख लिया है 460 प्लस
100 रुपये प्लस 520 रुपये और -10। तो ये सारे मिला के कितने आ गए? 900, 1060, 1010, 1050 रुपीज़ करोड़ आ गया है। अब ये 1050 माइनस डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी 20 है। NIT कितना दिया हुआ है सर, चेक कर लीजिए। NIT इज़ गिवन और नॉट? सर NIT 20 का है और NFIA कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम और माइनस का 5 है, तो ये माइनस का 20 और -5, तो 40 40 45 10, हाँ ये कितना आया ऊपर, 1025 है ना, तो यहाँ पे गलती क्यों आ रहा है? एक तो प्लस NIT, एक सेकेंड, NIT नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस 20 दिया हुआ माइनस का, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 20 दिया हुआ है, 40 और 5 NFIA दिया हुआ है। कहाँ है? हाँ जी 5 दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो गलती कहाँ रहा, चेक कर लेते हैं। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ जी 50 60 70, हाँ ये तो ठीक है, अपने को आना चाहिए 1025, ये क्यों नहीं आ रहा है? 45, वेट करते हैं, एक सेकंड दो भैया। हाँ जी टोटल में कहीं गलती है ना, ये वाला चेक कर लेते हैं। 4 1 5 560 560 70 80 1080, अच्छा 1080, तो 1000 ये 70 है, 1070 है, तो इसलिए 1025 रुपीज़ और करोड़। टोटलिंग सही करना है, बाकी तो कंसेप्चुअल चीज़ें सही है, हमारा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं। आइए ज़रा, तो यहाँ पे सेम लिख लीजिए, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 39, और यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं। तो फार्मूले के लिए मैंने वही सेम फॉर्मेट अपना कॉपी पेस्ट कर लिया है, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है अपना। तो सबसे पहले इनकम मेथड से आपको 3 चीज़ें प्लस करनी है, कंपनसेशन एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। उसके बाद अपने को NNPAT-FC निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ जी NDPAT-FC में NFI ऐड करना है, क्योंकि क्वेश्चन इस बार भी सेम ही पूछा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इस बार बोल दिया है NNPAT-FC निकालो। सर NNPAT-FC निकालो या नेशनल इनकम, एक ही बात होती है इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है सर? मिक्स इनकम गिवन है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, याद रख लीजिएगा, यहाँ पे फिक्स है, फिक्स देता है तो अपने को क्या करना होता है, चेंज इन स्टॉक को प्लस करना होता है। फिर है प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन, नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है, सब्सिडीज, गवर्नमेंट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, रेंट दिया हुआ है, इंडायरेक्ट टैक्सेस है, इंटरेस्ट है, तो रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये 3 चीज़ें ऐड करेंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी गिवन है, और मिक्स इनकम भी गिवन है 100 रुपये, और ये दिया हुआ है 400 रुपये, फिर दिया हुआ है 200 रुपये, फिर दिया हुआ है आपका 60 रुपये, और है 340। तो आइए ज़रा सबसे पहले इनकम मेथड से इन सबको ऐड कर लेते हैं हम लोग। राइट, 400 100, ये दिया हुआ है 400 प्लस 3 चीज़ें इधर पे प्लस, और ये 100 रुपये। कौन कौन सी चीज़ें हैं? रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट कितने कितने दिए हुए हैं? 60 के बाद दिया हुआ है 200 और 340, 60 200 340, 60 200 एंड 340, तो 400, एक 500, 600, 700, 8 9 10, और ये आ गया आपका 1100 करोड़। फिर उसके बाद जो है ना 1100 करोड़ के बाद ये 1100 करोड़ प्लस NFIA कितना है? तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 50 है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है 50, तो ये रुपीज़ और 1150 करोड़ में आ गया। तो ये आपका इनकम मेथड से आ गया क्वेश्चन नंबर 39 का सॉल्यूशन। अब एक्सपेंडिचर मेथड पे आते हैं, तो एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या क्या चीज़ें प्लस माइनस करना होता है? तो सर एक्सपेंडिचर मेथड से हमें कई सारी चीज़ें प्लस माइनस करना है। सबसे पहले तो GDPAT-MP निकालेंगे, इन 4 चीज़ों को ऐड करके, फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे डेप्शन, लेस करेंगे NIT और NFIA प्लस करना है। तो आ जाते हैं हम लोग सर, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ढूंढिए सबसे पहले, तो 900 और ये गवर्नमेंट वाला 150, तो 900 और 150, ये इसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। ज़्यादातर मेन है यही वाला जो पोर्शन ये है ना, GDPAT-FC, ग्रॉस डोमेस्टिक नहीं, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वहाँ पे चेंजेस दिक्कत करता है। उसके लिए फार्मूला बताया हुआ ऑलरेडी, अब इसको लिख लीजिए, ये 3-4 तरीके से दे सकता है और कुछ भी नहीं है, फिर इसके बाद आसान हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ग्रॉस फिक्स कैपिटल, फिक्स होता है तो चेंज स्टॉक प्लस करना होता है, तो 300 में प्लस कर दो चेंज स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इफ़ नॉट गिवन, तो 50 गिवन है, 50 में 900 यहाँ पे प्लस कर दीजिए, 900 नहीं 300, तो ये 300 प्लस 50 कर देंगे, तो ये आ गया। नेट एक्सपोर्ट इज ऑलरेडी गिवन और नॉट, चेक।
तो नेट एक्सपोर्ट जो है अपना गिवन था यहाँ पे माइनस का 50, तो ब्रैकेट और -50 लिख लीजिए। तो ये आ गया 900 1050 प्लस 3050 और -50, तो 50 300, तो 1350 रुपीज़ करोड़। तो ये तो आ गया NDP एट FC, सॉरी GDP एट MP, 1350 करोड़ माइनस डेप्रिसिएशन और NIT के क्वेश्चन में है। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ था सर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 50, डेप्रिसिएशन है 50, NIT नहीं दिया हुआ है। NIT की जगह पे हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस 250 माइनस सब्सिडीज़ वेरियस सब्सिडीज़ 50, तो लिख लीजिए यहाँ पे 50 डेप्रिसिएशन है माइनस, ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, ब्रैकेट नहीं लगाओगे लक्ष्मण रेखा तो भैया आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके सर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है इसकी वजह से, तो इसको माइनस कर लिया तो ये तो 1300 आ गया, यहाँ पे -200 आ जाएगा और प्लस का 50 है, तो ये आपका 1500 यानी 1450 नहीं, हाँ जी 1150 सही है, मैंने कहा 1450 कैसे आ गया, तो 1150 करोड़ आ जाएगा। ये एग्जैक्टली एब्सोल्युटली करेक्ट सॉल्यूशंस है। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड से भी उतना ही है और आपका इनकम मेथड से भी उतना ही है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 39 का सॉल्यूशन। सर हम लोगों ने इस वीडियोज़ में कौन कौन से क्वेश्चंस करे हैं, हम लोगों ने इस वीडियो में कितने क्वेश्चंस करे हैं सर हाँ जी 4 क्वेश्चंस कर लिए, तो अब बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जिन लोग का एग्जाम है, जिन लोग का यूटीज़ है, जिन लोग का मिड टर्म चल रहा है या प्री बोर्ड चल रहा है, सबको मेरा ऑल द बेस्ट है। फाइनल एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। क्लास 12th है, सारे आपके जो 12th के मार्क्स है वो आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, आगे आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करने में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करना है। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होगा आप मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो या कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे नोट्स एज वेल एज आपको जो है आंसर शीट भी मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और साथ साथ में जाते जाते देखो भैया सब्सक्राइबर जो है ना, आप लोग जो है देखो वॉच टाइम बहुत होती है, उसमें से बस 80% तो करते ही नहीं सब्सक्राइब, 10% लोग ही करते हैं, 10% 20%। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे भी मेरा भी सब्सक्राइबर बेस बहुत कम है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए, तो इसमें आप लोग हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और कुछ करना नहीं है, पैसे वैसे का कंट्रीब्यूशन फिलहाल मैं कुछ आपसे ले नहीं रहा हूँ, तो कम से कम एटलीस्ट सब्सक्राइब और एक लाइक बटन तो ज़रूर बनता है, लाइक तो ज़रूर से ज़रूर आप कर लीजिए। ओके बाय बाय, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।